जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक करना ना भूलें। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। ध्यान से सुनो, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जो उदाहरण नंबर हमारा 1 है ना, यानी एग्जाम्पल नंबर 1, उसकी जो प्रॉब्लम है उनको हमें सोल्व करना है। तो उदाहरण नंबर 1 को मैंने यहाँ पे लिखा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा उसने कहा। आगे कहा फर्स्ट पार्ट में, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी जॉन और जीवंती नाम के 2 बच्चे हैं, उनके पास क्या है भाई, कुल मिला के 45 कंचे हैं। कंचा गोली आप खेलते थे ना, जो छोटी हमारी होती थी, आपने देखी होगी, और अभी भी शायद कुछ बच्चे खेलते ही होंगे। उसी कंचा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 45 कंचे हैं। आगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब आप खेलते थे तो नॉर्मल सी बात है, आपका 1-2 कंचा खो जाता था। यहाँ पे उनके 5 खो गए, कोई फर्क नहीं है, दोनों के खो गए भाई 5-5। आगे, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी जो जॉन के पास कंचे बचे, जो जीवंती के पास कंचे बचे, उन दोनों की संख्या का गुणनफल, यानी उन दोनों के कंचों का गुणनफल कर दें तो वो हमारा 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे, यानी स्टार्टिंग में जॉन के पास और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे, ये हमें बताना है भाई। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। जो हमें दिया गया उसको लिखेंगे। पहले हमें जो हमें याद करना उसको मानेंगे कि माना जॉन के पास कंचे, जॉन के पास शुरू में कंचे, ठीक है ना, जब शुरुआत में जो कंचे थे उसी को मान के चलेंगे भाई, वही हमें बताना ना, ठीक है। तो x कंचे मान लिया कि उसके पास x कंचे थे। ऐसे ही जीवंती के पास कुछ कंचे रहे होंगे, तो जीवंती के पास शुरुआत में कंचे हमने मान लिया। देखो यहाँ पे y मत मानना भाई, क्योंकि द्विघात समीकरण जब भी आपको बनानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनानी है, तो वहाँ पे आपको सिंगल एक चर ही वहाँ पे आपको लेके चलनी है। तो एक चर हमने x मान लिया। अब दूसरी क्या मानेंगे, इसने देखो स्टार्टिंग में क्या कहा कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी स्टार्टिंग में उनके पास कितने 45 कंचे हैं। यानी जो जॉन है उसके पास x कंचे, मान लिया इसके पास 10 कंचे हैं, कुल 45 कंचे हैं। तो भाई जो हमारी जीवंती होगी उसके पास कितने कंचे रहे होंगे, 45 में से हम 10 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा ना 35। तो ऐसे ही क्या, जो हमारे कुल कंचे थे, यानी 45 में से यदि हम x को घटा देंगे तो हमारे पता लग जाएगा कि जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे। तो अब तक यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया। अब आगे इसने क्या कहा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, कहीं नाली वगैरह में गिर गए हो गए भाई, तो 5-5 कंचे उनके गुम हो गए। उसके बाद क्या, अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। तो उसको कैसे लिखेंगे कि माना जॉन द्वारा 5 कंचे खोने के बाद बचे कंचे कितने कंचे बचे होंगे। मान लिया जॉन के पास अपने 10 कंचे थे, उसमें से उसने 5 खो दिए, तो 10 में से 5 घटाएंगे ना। ऐसे ही क्या कि x में से यदि हम 5 घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अब उसके पास कितने कंचे हैं। दूसरा इसने क्या कहा था कि जीवंती ने भी खोए, तो क्या करेंगे, जीवंती के लिए भी मान लेंगे भाई। जीवंती द्वारा 5 कंचे खोने के बाद बचे कंचे, तो जीवंती के पास कंचे थे 45 माइनस x, अब उसने 5 और खो दिए भाई, तो क्या हो गए, देखो 45 माइनस x माइनस 5। तो अब इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 40 माइनस x मिल जाएगी भाई वैल्यू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी देखो जितने उसके पास जीवंती के पास कंचे थे उसमें से 5 घटाया, तो 45 में से 5 घटा 40 माइनस x हमारा एज इट इज रहेगा। अब जो इसने कहा था वैसा ही हम लिख लेंगे। इसने कहा, क्या कहा, प्रश्नानुसार, पहले तो प्रश्नानुसार कहा कि जो खोने के बाद बचे कंचे, तो खोने के बाद जॉन के पास कंचे बचे x माइनस 5, जीवंती के पास बचे 40 माइनस x, और कहा कि दोनों का जो गुणनफल है वो हमारा 124 है भाई। यानी दोनों की जो गुणा है, क्या इसकी और इसकी गुणा 124 है, ये लिख लिया। अब आगे क्या करो, इन दोनों के अंदर गुणा कर दो, यानी यहाँ इसकी गुणा हो गई तो 40x, 40 की 5 के साथ होगी तो 5 चौके 20, 200, x की x के साथ होगी तो माइनस x की पावर 2, x की इसके साथ होगी तो प्लस 5x, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा बराबर हमारा 124 है भाई। अब यहाँ से जो कटता है उसको काट लो, तो यहाँ क्या होगा, देखो 5x, यहाँ पे 40x, ये हो गया हमारा 45x भाई। यहाँ पे माइनस 200 माइनस x की पावर 2 बराबर है 124।
अब इस पूरे को 124 की साइड लेके चलेंगे भाई, यानी ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस एक्स की पावर 2 हो जाएगा, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस के 45x हो जाएगा, ये 200 उधर जाएगा तो प्लस के 200 हो जाएगा, और प्लस के 124 हमारा एज इट इज रहेगा। बराबर क्या इधर बच जाएगी 0। बराबर आप 0 इधर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 200 और 124 को जोड़ दो, यानी x की पावर 2 माइनस 45 प्लस कितना 200 और इसको जोड़ेंगे तो 324 बराबर क्या मिल जाएगी हमें 0 मिल जाएगी। यानी ये हमारी क्या द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसने यही कहा था कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब जो आगे इसने पूछा क्या कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आरंभ में कंचे जानने के लिए हम x की वैल्यू को याद कर लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से हम याद करेंगे, क्या मिलेगी भाई, ये 45x यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ भाई, क्या 45x प्लस 324 बराबर क्या 0। अब देखो पिछले जो लेक्चर में यानी पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि x की पावर 1 है ना, उसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तो क्या इसकी और इसकी गुणा के बराबर आए, यानी प्लस 324 की गुणा और प्लस x की पावर 2 की गुणा के बराबर, यानी 324x की पावर 2 आए। अब जब जोड़ें या फिर क्या करें घटाएं, जोड़ने या घटाने पर क्या है यही सेम आए, यानी माइनस का 45x आए भाई। तो ऐसे क्या टुकड़े हमारे होंगे। तो मैंने जो वर्ग की एक ट्रिक बताई थी 4.1 के जो हमारे लास्ट के जो 4 पार्ट थे ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा था मैंने कि देखो कि ये किसकी गुणा के बराबर आएगा। तो लगभग देखो आप 15 और 15 की गुणा से ऊपर चला जाएगा ना, ये 15 और 15 की गुणा हमारी 225 होती है, और 20 की करेंगे तो हमारा 400, यानी उससे कम और 15 से ज्यादा। अब ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको जोड़ें तो पीछे हमारा 5 आ जाए, यानी 15 में हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 15 और 1 कितना हो गया हमारा दूसरा। उससे पहले भी आप समझो कि दूसरी संख्या देखो 15 और 15 को जोड़ा तो हमारा 45 आया। ऐसे यदि 20 और 20 को भी जोड़ेंगे तो भी हमारा 40 आएगा। तो ऐसी दो संख्या क्या क्या माने कि जहां पे जोड़ 45 आ जाए। मान ले हम कि एक 25 मान ले, एक हम 20 मान ले, तो जोड़ तो हमारा कितना आ गया, देखो यहां से जोड़ हमारा 45 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। बट जब गुणा करेंगे तो 5 0 0 और हमें चाहिए पीछे 4, यानी इनकी गुणा भी आप करोगे तो बहुत अधिक आएगी, क्योंकि 20 और 20 की गुणा 400 होती है भाई। क्या 20 और 20 की गुणा 400 होती है, और हमें तो 324 चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता। फिर आप क्या करो, इसमें घटाना और बढ़ाना स्टार्ट कर दो, यानी इसको कितना आप 26 कर लो और इसको आप कितना कर लो 19। अब देखो इनको जोड़ के फिर भी हमारी जोड़ तो हमारा 45 आ गया, बट जो क्या गुणा हमारी फिर भी अधिक आएगी। ऐसे करते करते आप चलोगे लास्ट तक तो आपको एक टुकड़ा मिलेगा क्या 36 और 9, क्या 36 और 9 आपको एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा जहां पे आप क्या गुणा करोगे ना, तो 9 की 36 के साथ गुणा करोगे आपको 324 मिल जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। अब देखो -45 चाहिए तो आप क्या करो 36 को माइनस का ले लो और 9 को भी माइनस का, क्योंकि जोड़ेंगे ना तभी तो हमारा -45 आएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, यानी इसको 36x इसको माइनस का 9x मान लिया। तो क्या -45x की जगह -36x -9x को पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, मैं यहाँ से लिखता हूँ भाई, क्या x की पावर 2 -45x की जगह इसको पुट करना है, यानी माइनस के 36x माइनस के 9x और प्लस का 324 बराबर हमारी 0 है भाई। याद रखना बराबर क्या रखनी है 0। अब देखो इन दोनों में से क्या, इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लो। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भाई x, बचेगा क्या x -36। अब यहाँ हमें माइनस चाहिए ना अंदर, और यहाँ प्लस है, तो आप क्या करो माइनस को बाहर निकाल दो, यानी माइनस को बाहर निकाला और हमारा क्या कॉमन आ रहा है 9। तो यहाँ बचेगा x, और इसको जब भाग दो, देखो प्लस माइनस तो बाहर चली गई प्लस में से, तो माइनस बचा। 324 को जब आप 9 से भाग दोगे तो कितना बचना भाई 36, बराबर क्या है 0 है। अब क्या जो बचा उसको लिखा, यानी x -9 और दूसरा क्या बचा x -36, यानी देखो x -36 तो हमारा सारा कॉमन हुआ, और जो बचा यानी x -9 को लिख लिया बराबर 0। अब क्या करो, यहाँ जगह कम है नीचे तो मैं इसमें साइड में बताता हूँ। अब क्या करो, इसके बराबर 0 इसके बराबर 0 पुट कर दो, यानी x -9 बराबर 0 करो, दूसरा x -36 बराबर क्या कर दो 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 उधर जाएगा तो प्लस के 9, और ये उधर जाएगा तो प्लस के 36,
यानी x की दो वैल्यू आ गई भाई 9 और x की वैल्यू 36 हमें मिल जाती हैं। तो अब हमें क्या करना था, आरएम में उनके पास कुल कितने कंचे थे, यानी आरएम में शुरुआत में जोन के पास कितने कंचे रहे होंगे भाई, x की वैल्यू 9 या तो रहे होंगे उसके पास 9 या फिर रहे होंगे 36। अब दोनों के पास 45 थे, अब इसमें से हम घटाएंगे तो ये हमारा 36 मिला, और यदि हम या 36 मान ले x की वैल्यू तो हमारा कितना बचेगा 9, यानी जीवंती के पास या तो 36 रहे होंगे या तो 9, ऐसे ही जोन के पास या 36 या फिर 9। लेकिन हमसे पूछा क्या था, आरएम में उनके पास यानी दोनों के पास कुल मिलाकर कुल कितने कंचे थे, तो दोनों के पास कुल कितने कंचे थे भाई, दोनों के पास तो 45 थे और अलग अलग हमारे 9 और 36 रहे होंगे। तो यही था हमारा आंसर। ये लाइन गलत बोल गया भाई लास्ट वाली, क्योंकि वो तो हमें दिया ही था ना कि 45, तो दोनों के पास अलग अलग हमारे 9 और 36 कंचे रहे थे। आइए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारा, लिखा क्या है, एक कुटीर उद्योग में यानी कोई भी एक फैक्ट्री है उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं भाई, यानी एक किसी भी फैक्ट्री में कुछ खिलौने हैं हमारे निर्मित किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। आगे कहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य क्या है 55 में से, यानी 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत क्या 750 रुपये थी, वो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या याद करनी भाई, यानी उस दिन के जो हमने निर्माण किए थे खिलौने उनकी संख्या याद करनी। तो उसी को मान लेते हैं, क्या माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, क्या खिलौनों की संख्या हमने x मान ली। अब सेकंड लाइन में इसने यहाँ पे क्या कहा था कि प्रत्येक दिन का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, देखो हम फिर एक लाइन मानेंगे कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की निर्माण लागत क्या रही होगी, यानी उस दिन जो खिलौने बने हैं उनके ऊपर हमारा खर्च कितना आया है उसको क्या इसने कहा है ना। देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, यानी जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी हम 55 में से क्या जो हमारे खिलौनों की संख्या को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, खिलौनों की संख्या हमारी x, 55 में से x को घटाया तो हमें मिल गया, क्या मिला, हमें जो निर्माण लागत थी वो हमारी मिल जाती है। और ये किस में होंगे भाई, रुपयों के अंदर होंगे, ठीक है ना, रुपयों के अंदर। अब आगे जो कहा किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार देखो कोई भी जो खिलौने बने हैं एक दिन और जो उनकी निर्माण लागत थी उन दोनों की गुणा कितनी है 750, यही इसने कहा। तो निर्माण लागत तो हमारी यही होती ना, जितने खिलौने बने और जितने खिलौनों का निर्माण लागत थी दोनों की गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत हमारी मिल जाएगी भाई। यानी जो कुल निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत हमारी क्या है भाई, x की और क्या 55 माइनस x की गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगी, और इसकी वैल्यू कितनी है 750 बराबर है x 55 माइनस x। अब अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर, सॉरी ये क्या है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ तो 750 है भाई, यहाँ पे 55x माइनस के x की पावर 2। अब सारे को इधर ले लो, यानी x की पावर 2 हो जाएगा माइनस के 55x और प्लस के 750 बराबर बच जाएगा हमारा 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें क्या निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या याद करनी है, यानी x की वैल्यू हमें याद करनी। तो x की वैल्यू कैसे याद करेंगे, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे x की पावर 1 है ना उसके 2 ऐसे टुकड़े करो कि जब गुणा करें, क्या जब हम गुणा करें तो इसकी और इसकी गुणा यानी 750 x की पावर 2 आए। अब जब घटाएं या फिर जोड़ें, यानी जोड़ने या घटाने पर क्या यही संख्या यानी माइनस के 55x आए। तो ऐसे 2 टुकड़े आपको बताने हैं। तो ऐसे 2 टुकड़े क्या होंगे, मान लिया कि देखो यहाँ पे हम 20 और 35 मानते हैं, तो 20 और 35 का जोड़ हमारा कितना आया 55 आ गया। लेकिन इन दोनों की गुणा करेंगे ना 20 और 35 की तो 700 बना, यानी नहीं बनी बात। और क्या हो सकते हैं भाई, मान लेते हैं कि यहाँ पे 25 कर दे, यहाँ पे हम 30 कर लें तो हमारा जोड़ 55 आ गया।
और क्या 25 या 75, यानी बात यहाँ पे हमारी बन जाएगी। और इसको 25x कर दें, इसको 30x कर दें, यानी हमारी x की पावर 2 की प्रॉब्लम सोल्व। फिर हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, यानी क्या दोनों को माइनस का कर देंगे तो गुणा करेंगे जब तो प्लस 750 x की पावर 2 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे यानी माइनस का निशान और 55x बन जाएगा, यानी माइनस 55x की जगह माइनस 25x माइनस के 30x रख दो भाई, यानी x की पावर 2 माइनस के क्या 25x माइनस के 30x प्लस के 750 बराबर क्या बचेगा हमारा 0। तो अब क्या इन दोनों में से जो सारा कॉमन उसको निकालो। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आएगा x, यहाँ पे हमारा माइनस के 25 बचा, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, यहाँ प्लस है तो माइनस को बाहर निकाल दो, और साथ में हमारा क्या कॉमन आ रहा है भाई 30, तो यहाँ पे हमारा x बचा माइनस का निशान, यहाँ पे हमारा 25 बचा, बराबर क्या बची भाई 0। अब ये और ये हमारा सारा कॉमन, यानी इसको एक बार लिखो x माइनस 25, और जो बचा क्या x, फिर हमारा माइनस के 30 बचा, उसको एक बार लिखो, बराबर हमारी बची 0। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब दोनों के बराबर 0 करो, यानी x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर क्या कर दो 0। अब x की वैल्यू यहाँ से हमारी 25 प्लस की आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू 30 उधर जाएगा तो प्लस के 30 आई, यानी x की दो वैल्यू हमें मिल जाती हैं 25 और 30। क्या 25 और 30 हमें x की वैल्यू मिल जाती हैं। अब क्या उस दिन जो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है वो आप 25 और क्या 30 किसी को भी आप ले लो भाई, यानी हमारे आंसर क्या होंगे 25 और 30 दोनों को ही हम आंसर मान के चलेंगे। खिलौनों की संख्या ही हमें याद करनी थी और वही हमें मिल चुकी है भाई। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे मैंने लिखा है क्या, और इंग्लिश में आपको यहाँ स्लाइड दिखाई दे रही होगी। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए, यानी ऐसे दो नंबर हमें याद करने। फाइंड दी टू वैल्यूज जिनका योग यानी जिनका क्या सम आए हमारा 27 यानी 27 आए, और गुणनफल 182 हो, यानी जब उनकी गुणा करें तो 182 आए। हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं। तो क्या माना पहली संख्या मान ली हमने x, अब दूसरी मान लेंगे भाई, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हमें द्विघात समीकरण की हमारा क्वेश्चन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है, तो उसके लिए हम y मानेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, तो हम x के अंदर ही आगे क्या करेंगे। देखो इसने सिंपल भाषा में कहा कि उनका योग हमारा 27 है, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें 27 मिलेगा। बट क्या यदि हम 27 में से इसको घटा देंगे हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी ना। मान लिया ये हमारी 10 है, दूसरी संख्या हमें याद करनी, दोनों का जोड़ 27 है, तो 27 में से 10 घटाएंगे, यानी 27 में से 10 की जगह हमारा x है, इसको घटाया तो हमें संख्या मिली ना। यही मेरा कहने का मतलब था, यानी 17 दूसरी संख्या होगी। मानने के लिए मैंने आपको बताया। तो एक वैल्यू हमारी x मान ली, दूसरी हमने 27 माइनस x। अब इसने आगे क्या कहा, प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा, जो इनका गुणनफल है ना, दोनों का गुणनफल हमारा कितना दे रखा है 182। तो बस अब दोनों की गुणा कर दो और 182 के बराबर रखो, यानी x की गुणा करो 27 माइनस x के साथ और बराबर क्या करो 182 के रख दो भाई। बस सिंपल आपको इतना करना है और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ इसकी गुणा करेंगे तो 27x, यहाँ इसकी करेंगे तो माइनस के x की पावर 2, और ये 182 बराबर हमारा है ही। अब ये पूरा उधर चला जाएगा, यानी इसको हमें प्लस में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो x की पावर 2 उसको प्लस में रखें। तो x की पावर 2 ये उधर जाएगा तो माइनस के 27x, ये 182 हमारा प्लस का उधर है ही, और बराबर क्या बच जाएगी हमारी 0। अब देखो उसी पॉइंट पे फिर आओ, जहाँ पे x की पावर 1 है ना, जहाँ पे x की पावर 1 है उसके ऐसे टुकड़े करो कि जब गुणा करें तो हमारी 182 और x की पावर 2 की गुणा के बराबर, यानी 182 x की पावर 2 आए। जब जोड़ें या फिर हम क्या करें घटाएं तो हमारी क्या माइनस के 27x आए। ऐसे दो नंबर हमें बताने हैं। तो ऐसे दो नंबर हमारे क्या क्या होंगे भाई। देखो वैसे तो आप करके देख लेना, बहुत सारे होते हैं, नहीं मतलब बहुत सारे का मतलब कि 27 जब जोड़ोगे तो 27 बहुत सारे नंबर में आता है। जैसे आप 26 और 1 27 जोड़ोगे, लेकिन 26 से कम 26 हो जाता है, हमें 182 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जो हमारे होते हैं वो है 14 और है 13, यानी 14 और हमारे 13 हैं। अब हमें यहाँ माइनस चाहिए तो दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि देखो 14 और माइनस 13 को हम जोड़ेंगे ना तो हमारा माइनस के 27 मिल जाएगा।
और यहाँ पे जब इनकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तुम्हारी प्लस, और दोनों की गुणा 182, x और x की गुणा x की पावर 2 हमें मिल जाएगा। यानी क्या, -27x की जगह ये दो वैल्यू रख दो, x की पावर 2 माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। कुछ नहीं किया भाई, -27x की जगह ये दोनों वैल्यू हमने रखी है। और देखो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से और इन दोनों में से जो हमारा कॉमन है उसको लिख लेंगे। यानी यहाँ पे हमारा कॉमन क्या बचा भाई, x कॉमन दिखाई दे रहा है ना आपको। फिर क्या बचा यहाँ पे x माइनस के 14, यहाँ पे हमें प्लस है, यहाँ हमें अंदर माइनस, यानी यहाँ पे जो आएगा अंदर माइनस वाला चाहिए, तो माइनस को आप बाहर निकाल दो और 13 आपका कॉमन आ ही रहा है भाई, तो यहाँ बच जाएगा x, प्लस में से माइनस बाहर तो माइनस बची, और यहाँ पे 14 बराबर क्या बचा हमारा 0। तो ये और ये हमारा क्या हो गया, सारा कॉमन। इसको हम एक बार लिखेंगे, तो x माइनस 14 बचेगा क्या, x माइनस 13, उसको एक बार लिखेंगे, बराबर हमारी 0 है भाई। तो x बराबर -14 बराबर 0 कर लो, x माइनस 13 बराबर 0 कर लो, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 14 उधर जाएगा तो +14 और 13 उधर जाएगा तो प्लस के 13। तो x की हमें दो वैल्यू मिल गई भाई, क्या क्या, 14 और 13 भाई। तो x की दो वैल्यू हमें मिल जाती हैं, और वो दो नंबर हमारे क्या, देखो पहली संख्या हमारी क्या, कुछ भी आप मान लो, दोनों ही ले लो आप, 14 मान लो, फिर दूसरी संख्या हमने मान लिया 13। तो देखो 27 में से आप 14 को घटाओगे तो आपको 13 मिलेगी। यानी आप पहली संख्या 14 मानते हो तो दूसरी संख्या आपकी 13 होगी। यदि पहली संख्या आप 13 मानते हो तो दूसरी संख्या हमारी 14 यानी कि 14 होगी। तो इस प्रकार ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो आज के लिए हम रखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड को ही। बाकी जो हमारे 3 क्वेश्चन बचेंगे उनको देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कोई डाउट है, कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी जितनी भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं स्केयर वगैरह से या फिर पिछली एक्सरसाइज की, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो चैनल को क्या #डॉक्टर ब्राग को फॉलो कर लें और क्या लाइक कर दें भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।